Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to discuss the topic behavioral issues in children and their solutions. ठीक है, बहुत कॉमन टॉपिक है आजकल का, जिसके लिए बहुत से पेरेंट्स जो है परेशान रहते हैं। अल्लाह ताला ने हमें बहुत नेमतों से, बहुत रहमतों से नवाज़ा है अल्हम्दुलिल्लाह, और औलाद उसमें सबसे प्यारा तोहफ़ा हमको मालूम होती है। और जिस वक्त बच्चा पैदा होता है तो अल्लाह ताला उसे एक हुनर सिखा कर भेजता है, और वो हुनर है रोने का। यानी अपने वो रोने की वजह से अपनी मुख्तलिफ़ नीड्स के बारे में हमें इन्फॉर्म करता है। और इवन दो हालत ये है कि जिस वक्त बच्चा पैदा होता है और वो रोए नहीं तो हम सब परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ये उसका हुनर ऐसा है कि उसने इसी की मदद से बताना होता है क्या है उसको इस वक्त कोई डायपर चेंजिंग करवानी है, वो भूखा है या कुछ भी है। और जब हम इस हालत में उसको पैम्पर करते हैं तो बच्चा बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि जब हम एक्स्ट्रा पैम्परिंग करने लगते हैं तो एक वक्त आता है कि बच्चे का यही रोना हमें परेशान करने लगता है। और जब हम इस रोने से परेशान होते हैं तो अक्सर पेरेंट्स फिर करते क्या हैं कि उनकी हर बात को मानना शुरू कर देते हैं कि यार चलो कम से कम रोना तो बंद करेगा, जिसकी वजह से बच्चों में बहुत ज़्यादा बिहेवियरल इशूज़ जो हैं वो डेवलप होते हैं। ठीक है, एक रीज़न तो ये हो गई। दूसरी रीज़न जो नॉर्मली सामने आती है वो ये आती है कि घर का माहौल अच्छा ना, यानी पेरेंट्स आपस में लड़ाई झगड़ा घर में रहता हो तो बच्चे अपसेट हो जाते हैं, या फिर मदर और फादर दोनों मिलकर बच्चे पर एक्स्ट्रा सख्ती करें, कभी एक तो कभी दूसरा, दोनों डांट डपकार करते रहें, तब भी बच्चों में बिहेवियरल इश्यूज़ डेवलप होते हैं। इसी तरह अम्मी भी नाराज़ हो गई, बाबा भी नाराज़ हो गए, बाबा भी नाराज़ हो गए, अम्मी भी नाराज़ हो गई, अब बच्चा जाए कहाँ। या इसके अलावा एक और इशू ये भी आता है कि जिस वक्त सिबलिंग्स आते हैं तो बच्चा अपने आप को नेगलेक्टेड फील करने लगता है, और जब वो एटीट्यूड्स दिखाता है तो हम उस वक्त जब उसे प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं करते तो बच्चे में फिर बिहेवियरल इश्यूज़ हल्के हल्के डेवलप होना शुरू होते हैं। वो क्रैंकी होता है, वो अपना स्टबर्न एटीट्यूड शो करना शुरू करता है, ज़िद्दी और अक्खड़ मिजाजी से उसे लगता है कि शायद मैं अपनी बातें मनवा लूँगा। लेकिन इस तरह के जब फेजेस सामने आते हैं उस वक्त अगर पेरेंट्स सेंसिबली अपनी पेरेंटिंग पे चलें और उनको मोहब्बत से और शफ़क़त से इन तमाम चीज़ों से निकालने की कोशिश करें और उन्हें बताएं कि जैसा वो समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है, या घर का माहौल ख़राब है तो उसे चेंज करें कि ताकि हमारे बच्चे के लिए बेहतरी हो, तो फिर हल्के हल्के ये इश्यूज़ रिज़ॉल्व हो जाते हैं। अदरवाइज़ जब ये बिहेवियरल इश्यूज़ बढ़ते चले जाएं तो एक टाइम ऐसा आता है कि पेरेंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा वरिड हो जाते हैं। इवन दो बाज़ औक़ात ये वरिडनेस जो है वो स्ट्रेस की सूरत इख्तियार कर लेती है, यानी हमें स्ट्रेस होने लगता है। फिर साथ ही साथ हमें एम्बेरसमेंट सी बाज़ औक़ात फ़ील होने लगती है उनके बिहेवियर की वजह से। इवन बाज़ औक़ात हम महसूस ये करते हैं कि शर्मिंदगी का हमें एहसास होता है पब्लिक में। तो इसी के हवाले से पहले तो मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगी कि कॉजेज़ क्या हैं बिहेवियरल डिसऑर्डर की। और बिहेवियरल डिसऑर्डर की जो कॉजेज़ हैं उसमें सबसे पहले जो कॉज सामने आती है वो ये है कि हो सकता है कोई जेनेटिक प्रॉब्लम हो, यानी आपके पेरेंट्स वगैरह में या कहीं फैमिली में हो ये मसला, या फिर कोई ना कोई खुदा न खास्ता मेंटल डिसऑर्डर हो, ठीक है, या खुदा न खास्ता कोई फ़िज़िकल डिसऑर्डर अगर हो, तब भी बच्चे अपने आप को बड़ा गिल्टी फ़ील करते हैं और जो है वो थोड़ा हेजिटेशन फ़ील करते हैं, शाय फ़ील करते हैं। या फिर एक रीज़न सामने ये आती है कि अब्यूज़ किया जा रहा हो बच्चे को, वो फिर फ़िज़िकल भी हो सकता है, वो सेक्शुअल अब्यूज़ भी हो सकता है, जिसकी वजह से बच्चों में बिहेवियरल इश्यूज़ बाय द टाइम बीइंग डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा एक रीज़न ये भी हो सकती है कि कोई ऐसी मेडिसिन्स ली जा रही हों जिनकी वजह से बिहेवियरल इश्यूज़ जो हैं वो परवान चढ़ रहे हों। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ टाइप्स बिहेवियरल इश्यूज़ की। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस टाइप्स ऑफ बिहेवियरल इशू, जिसमें सबसे पहली टाइप जो हमारे सामने आती है वो आती है कंडक्ट डिसऑर्डर। ठीक है, अब मैं आपको बताऊँगी कि कंडक्ट डिसऑर्डर बेसिकली है क्या। कंडक्ट डिसऑर्डर में होता क्या है कि ये नॉर्मली 16 साल से बड़े बच्चों में या 14, 15, 16 साल के बच्चों में आना शुरू होता है। और जब ये आना शुरू होता है तो बच्चों में चोरी की आदत भी आ जाती है। लाइक वो फिर कोई भी चीज़ चुरा सकते हैं हल्के हल्के, जब ये आदत पुख्ता होती है तो वो पैसे वैसे भी शायद चुराना शुरू कर दें। इसके अलावा जो है वो इस तरह की कोई ना कोई हरकतें करने की कोशिश करेंगे पब्लिक में कि जिससे ना अटेंशन सीकर बनने लगते हैं, लेकिन उल्टी सीधी हरकतें करके।
ठीक है। इसी तरह चीज़ों को तोड़कर उन्हें तस्कीन मिलेगी, चीज़ों को तोड़ेंगे चाहे वो फिर पब्लिक प्रॉपर्टी हो या प्राइवेट प्रॉपर्टी, उसको जानबूझ के तोड़ेंगे और खुश होंगे। इसके अलावा जो चीज़ सामने आती है वो क्या सामने आती है, इसी में कंडक्ट डिसऑर्डर में अल्टरकेशन यानी झगड़ा करना, एक दूसरे से झगड़ा करेंगे और नॉइज़ी और आर्ग्यूमेंट्स करेंगे स्पेशली इन पब्लिक, और डिसएग्रीमेंट करेंगे वो भी पब्लिकली ही करेंगे, और बुलिंग करेंगे, थ्रेटनिंग करेंगे अपने दोस्तों को। ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं कंडक्ट डिसऑर्डर में, जो वक्त के साथ साथ ख़तरनाक सूरतें भी इख्तियार कर जाती हैं। अब हमारे पास जो इशू आता है, जो डिसऑर्डर आता है, वो है ऑपोजिशनल डिफेंट डिसऑर्डर यानी ODD। और ODD बेसिकली क्या है, ODD बिगिंस इन चाइल्डहुड विद बिहेवियर्स लाइक मतलब इन बच्चों में ये होता है कि फ्रीक्वेंट क्वेश्चनिंग ऑफ अथॉरिटी करेंगे, लाइक मैं ठीक हूँ, आई एम राइट, और मतलब किसी को भी सही नहीं मानना, अथॉरिटी हर जगह शो करना, ठीक है। इन बच्चों में ये चीज़ आ जाती है। इसी तरह इन बच्चों में एक्सेसिव आर्ग्यूइंग, हर बात पे बहस करना, ज़िद करना, वो चीज़ आ जाती है। एंड सच पीपल यूज्ड टू गेट एंगेज इन बिहेवियर्स दैट अपसेट्स अदर, दूसरों को परेशान करने की कोशिश करते हैं। And if ODD remains undiagnosed and untreated, then at a young age ये अपने रंग दिखाना शुरू कर देता है, ठीक है। और उसमें क्या होता है कि इस तरह के जो बच्चे होते हैं जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, आदत पुख्ता हो गई, ये फिर अथॉरिटी फिगर्स को डिसलाइक करने लगते हैं, यानी जो उनको सुपरवाइज़ कर रहा है उसको डिसलाइक करेंगे, वो उन्हें पसंद नहीं आएगा, दूसरे लोगों पे इन्हें गुस्सा बहुत आएगा, और हमेशा ये समझेंगे कि मुझे समझने की कोशिश नहीं की जा रही। और जब इनकी राय से इख्तिलाफ़ किया जाता है तो ये बच्चे बहुत डिफेंसिव हो जाते हैं और एट द एंड दूसरों को ब्लेम करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डिसऑर्डर आता है वो है ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी। और ADHD इज़ लाइकली वन ऑफ द मोस्ट कॉमन बिहेवियरल इशू इन चिल्ड्रन, एडोलसेंट्स एंड अडल्ट्स। इस तरह के बच्चों में इम्पल्सिविटी आती है, यानी सोचे समझे बगैर बच्चे कुछ भी कर जाएंगे, किसी भी वक्त कर जाएंगे, इन्हें ये नहीं पता होता कि हमें एट अ टाइम 10-10 काम करने की कोशिश करेंगे, मतलब समझ नहीं पाते। इसी तरह इन बच्चों में मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, कभी हंसेंगे कभी रोएंगे, एकदम से मतलब मूड स्विंग्स होते रहते हैं इनके, ठीक है। और लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट होती है इन बच्चों में, ठीक है। और इसके लॉन्ग टर्म नुकसानात जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आती है, अनएम्प्लॉयमेंट आती है, लॉ इन्फोर्समेंट इशू आता है, यानी किसी भी लॉ को मानने में बड़े मुश्किल से मानते हैं, एब्यूसिव हो जाते हैं, गाली गलौज करना और इस तरह से, और रिलेशन अनस्टेबल करते चले जाते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास डिसऑर्डर आता है चौथे नंबर पे, उसको कहते हैं OCD यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अब ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर क्या है? ऑब्सेसिव डिसऑर्डर में क्या होता है कि ये लोग परेशानियों में घिरे हुए होते हैं, और OCD में यूज़ टू इंगेज इन कॉन्स्टेंट वॉशिंग क्लीनिंग, कभी हाथ धोएंगे, कभी घर धोएंगे, कभी अपनी चीज़ें धोएंगे, और रिपीटिंग फ्रेजेस यानी बातों को रिपीट करेंगे, एक बात बोली फिर बार बार बोलते रहेंगे, अपने आप को स्ट्रिक्ट रूटीन में हमेशा मगन रखने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ इनमें क्या होता है कि रिपीटेटिवली काउंटिंग करेंगे और चेकिंग करेंगे चीज़ों की, मतलब कुछ अनयूजुअल सी चीज़ें करते हैं। और इनको अक्सर जो है सिग्निफिकेंट फियर ऑफ कैचिंग जर्म्स का जो ख़्याल है वो उनके जहन में आता रहता है, तो इसलिए वो बार बार क्या करते हैं, अपने हाथ धोते रहते हैं। उन्हें सीवियर डाउट्स होते हैं, और दे नीड एवरीथिंग ऑर्डरली, हर चीज़ उन्हें ऑर्डर में चाहिए है। और इसी तरह इनमें क्या होता है, आइडिएशन ऑफ हार्मिंग योर सेल्फ अनदर, यानी उन्हें लगता है कि वो अपने आप को या फिर दूसरों को किसी भी वक्त नुकसान पहुंचा सकते हैं। अनवांटेड थॉट्स आती रहती हैं इनके जहन में, मतलब कभी कुछ उल्टे सीधे ख्यालात इनके जहन में आते रहते हैं। तो OCD जो है वो एक ओवरवेलमिंग कंडीशन है, और जो मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस पैदा करती है, यानी डिप्रेशन और एंजाइटी वगैरह। अब हमारे पास जो डिसऑर्डर आ रहा है वो है एडिक्शन डिसऑर्डर।
और बहुत से बिहेवियर्स हैं दैट यू कैन बिकम एडिक्टेड टू, आप जिनके आदी हो जाते हैं, जिसमें हम लेते हैं शॉपिंग का एक क्रेज़ होता है, सीधा मोबाइल फ़ोन का यूजेज है, मेडिसिन का एक्स्ट्रा यूजेज है, या आपको गैम्बलिंग की आदत हो जाती है, लाइक जो प्राइज़ वाले गेम्स वगैरह होते हैं उनके एडिक्टेड हो जाते हैं आप। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आ जाती हैं हमारे पास इस वाले डिसऑर्डर यानी एडिक्टेड, जो बिहेवियरल एडिक्शन का डिसऑर्डर है उसमें आ जाती हैं। ठीक है, अच्छा जनाब, अब हम जिसको डिस्कस करेंगे वो है ट्रीटमेंट फॉर बिहेवियरल इश्यूज़ के बिहेवियरल इश्यूज़ को किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है। पहली तो चीज़ इसमें आ जाती है लाड प्यार से, मोहब्बत से आप बच्चों को टाइम देकर उनको प्रॉपर्ली गाइड करके और उनके तमाम प्रॉब्लम्स को समझ के आप इन तमाम चीज़ों को रिज़ॉल्व कर सकते हैं। और जब हम मोहब्बत के साथ, अफेक्शन के साथ बच्चों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो ऑटोमेटिकली बच्चा आपकी तरफ खिंचा चला आता है, बनिस्बत इसके कि आप अपने घर के माहौल को ख़राब रखें, उसे डांटें, मारें, धमकाएं, उससे बात बे बात पर नाराज़ होकर बैठ जाएं, तो इससे कुछ नहीं होगा माँ सिवाय ख़राबी के। इसलिए अपनी फैमिली को एक हैप्पी फैमिली बनाएं। सबसे पहला तो ट्रीटमेंट किया जाता है यानी काउंसलिंग। ठीक है, दूसरा ट्रीटमेंट जो हमारे सामने आता है वो आ जाता है फ़िज़ियोथेरेपी, और फ़िज़ियोथेरेपी की और मेडिकेशन की मदद से ठीक किया जा सकता है। और तीसरा ट्रीटमेंट जो आता है वो आ जाता है ट्रांसक्रैनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन, TMS। ठीक है, TMS बेसिकली क्या है? TMS जो है वो एक नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट है जिसमें किसी किस्म का कोई कट वगैरह नहीं लगाया जाता, बल्कि साइकेट्रिस्ट की मदद से जो है कुछ मैग्नेटिक पल्सेस भेजी जाती हैं आपके स्कल के ज़रिए से आपके ब्रेन को, और ये उस वक्त किया जाता है बड़ों में, स्पेशली बड़ों में, और ये पाकिस्तान में भी ट्रीटमेंट हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये बड़ों में किया जाता है जब हालत जो है वो आपके कंट्रोल से बाहर हो जाए। ठीक है, अच्छा, अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं दोबारा से यही कहूँगी कि मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल साबित ज़रूर होगी, लेकिन अगर आप अपने बच्चों को मोहब्बत के साथ और पुरखुलूस रवैये के साथ अगर चाहें तो इन तमाम चीज़ों से बाहर ला सकते हैं। और एक चीज़ ये है कि बच्चों में अगर आप इस तरह की कोई भी आदत डेवलप होते हुए देखते हैं तो उसे स्टार्ट में ही हैंडल करने की कोशिश करें। अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में बहुत से केसेस ऐसे हैं कि जहाँ पर बच्चा फ़िज़िकली, मेंटली या जेनेटिकली किसी भी तरह से इस तरह के इश्यूज़ यानी बिहेवियरल इश्यूज़ का शिकार नहीं होता, उसको हम ख़ुद इस तरह का बना देते हैं अपनी ही कुछ वीकनेसेस की वजह से। जैसे उसको बेजा लाड प्यार देंगे, उसकी बेजा बात मानेंगे और उसकी हर तरह की ज़िद को पूरा करेंगे तो हल्के हल्के उसमें बुराइयां पैदा होती हैं। और आजकल का सबसे इम्पॉर्टेंट जो आंसर माना जाता है बिहेवियरल इश्यूज़ डेवलप करने में वो है मोबाइल फ़ोन। तो प्लीज़ अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन का एडिक्टेड नहीं बनाएं। अगर आप अपने बच्चों को इन तमाम चीज़ों से दूर कर लेते हैं यानी पेरेंटिंग इश्यूज़ को रिज़ॉल्व कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे बच्चे इस तरह के बिहेवियरल इश्यूज़ से काफ़ी हद तक महफूज हो जाएंगे, अगर तो उन्हें कोई बेसिक प्रॉब्लम नहीं है, लाइक मेंटली, फ़िज़िकली या जेनेटिकली उन्हें कोई इशू नहीं है। और फिर एक और चीज़ ये कि मोबाइल फ़ोन अगर बच्चों को देना भी है तो अपनी सुपरविज़न में दें, उनके लिए एक टाइम मुख्तस कर दें कि इससे ज़्यादा तो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जिनकी मदद से आप अपने बच्चे की बेटरमेंट के लिए उसके चाइल्ड बिहेवियर को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। फॉर मोर ऑफ़ माई एजुकेशनल वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल होल वर्ल्ड एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।